फ्रेंड्स, सर्दियां लगभग जाने को हैं। पौधे डोरमेंसी से निकलकर तेज़ ग्रोथ कर सकें और पौधे में अच्छी फ्लावरिंग हो, पौधा पूरी गर्मियों हरा भरा बना रहे, इसके लिए हमें अभी प्लांट में कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ करने होंगे। साथ ही पौधे की देखभाल भी सही तरीके से करनी होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो दो कौन से फर्टिलाइज़र हैं जिनको इस समय आपको अभी प्लांट पर डालना है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ फास्ट हो सके और पौधा तेज़ी से फल फूल दे सके। इसके साथ ही पौधे में इस समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे आने वाली गर्मियों में पौधा हरा भरा स्वस्थ बना रहे। तो जो दो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी, दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर हैं। पौधे को एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे तत्व उपलब्ध कराएंगे, जिससे पौधा संपूर्ण विकास कर सकेगा। यदि आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है या फिर पौधे में फूलों की संख्या बहुत कम है, फूल बहुत छोटे आकार में आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आप इन फर्टिलाइज़र का प्लांट में अभी यूज़ ज़रूर करें। फर्टिलाइज़र बनाना बताने से पहले 2 से 3 बातें आपको अभी अपने प्लांट पर ध्यान रखनी है, जिससे हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे उसका प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर होगा। क्योंकि सिर्फ प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना ही काफ़ी नहीं होता है, पौधे की ठीक तरह से देखभाल भी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहला काम करना है, प्लांट में जो भी फूल सूख चुके हैं उनको आपको हटाना है। कुछ प्लांट जो कि विंटर प्लांट्स हैं, यदि वो एक बार फ्लावरिंग कर चुके हैं और उनके फूल सूख गए हैं, आपने अभी तक नहीं हटाए हैं, तो उनको कट कर दें। क्योंकि यदि आपको ये समस्या आ रही है कि पौधा एक बार फूल देकर दोबारा फूल नहीं दे रहा है, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप उसमें लगे हुए सूखे फूलों को कट नहीं कर रहे हैं। जब तक आप ये सूखे फूल कट नहीं करेंगे, पौधा नई ग्रोथ नहीं करेगा और उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए सभी प्लांट्स, चाहे वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हों, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, कोई से भी प्लांट हो, यदि उन्हें आपको लगातार फूल चाहिए तो उनको आपको सूखे हुए फूल, सूखी हुई टहनियाँ, खराब पत्तियाँ सभी को समय समय पर कट करते रहना है। दूसरा काम है, पौधे पर आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। मौसम जब भी बदलता है, पौधे में इंसेक्ट अटैक होता है, इसलिए आपको महीने में एक बार प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। इसके साथ ही आपको प्लांट की सॉइल में किसी अच्छे से फंगीसाइड को मिला देना है, जिससे कि यदि मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस होंगे तो वो दूर होंगे। पौधे में वाटरिंग का ध्यान रखना है। सर्दियाँ कम होने लगी हैं और धूप तेज़ पड़ने लगी है, तो आप उसी हिसाब से पानी दें जिसमें मिट्टी में नमी बनी रहे। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, लेकिन मिट्टी एकदम कई दिनों तक ड्राई भी नहीं रहनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, वो कौन से दो फर्टिलाइज़र हैं जो इस समय प्लांट में डालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। सर्दियां जाने को हैं, जब तेज़ गर्मी आ जाती है तो सरसों की खली के फर्टिलाइज़र का यूज़ हम कम कर देते हैं, लेकिन अभी सर्दियाँ पूरी तरह से नहीं गई हैं। अभी प्लांट में आप इसका यूज़ करें तो पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो इसमें आपको करना है, 1 लीटर पानी में 50 ग्राम सरसों की खली ले लेनी है और आपको 3 दिन के लिए भिगा कर रख देना है। 3 दिन बाद कुछ इस तरह से ये सरसों की खली का फर्टिलाइज़र तैयार होगा, तो इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब डालने से पहले आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट इसे अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, इसको हमें पहले डाइल्यूट करना है। जितना भाग आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र ले रहे हैं, उसका 10 भाग आपको सादा पानी मिलाना है, तभी आपको अपने प्लांट पर यूज़ करना है। और जब भी आप इस लिक्विड को डाल रहे हैं तो मिट्टी हल्की सी ड्राई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। तो देखिए, ये मेरा गुड़हल का प्लांट है और इसमें मैं इस फर्टिलाइज़र को डाल दूँगी। पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है, आप 100 से 150 ml इस फर्टिलाइज़र को डालें। ध्यान रखें, ड्रेनेज होल से बाहर नहीं आना चाहिए ये फर्टिलाइज़र। दूसरी जो चीज़ डालूँगी मैं, वो पोटेशियम से भरपूर है। इसके साथ ही कई पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं। ये है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र तैयार किया हुआ है। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इसको बना सकते हैं। 1 लीटर पानी के लिए मैं मात्रा बता देती हूँ। 1 लीटर पानी में आपको 2 मुट्ठी प्याज का छिलका 1 दिन के लिए भिगा कर रख देना है और उसके बाद इस पानी का यूज़ करना है। उसको आपको छान लेना है
और छानने के बाद आपको इसे डाइल्यूट करना है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं प्याज का छिलकों का पानी, उतनी ही मात्रा में आपको सादा पानी मिला लेना है और इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, जब आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र प्लांट पर यूज़ कर रहे हैं तो उसके 1 दिन बाद आपको ये वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। तो अभी मैंने गुड़हल प्लांट में सरसों खली डाली हुई है, उसका फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, तो मैं अभी इसको नहीं डालूँगी, इसको मैं 1 दिन बाद अपने प्लांट पर यूज़ करूँगी। तो इस तरह से दोनों फर्टिलाइज़र के यूज़ से प्लांट को संपूर्ण पोषक तत्व मिलेंगे और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा।